श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 19। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तम एकांतपरायणस्य योऽनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वाद्यमनन्तम् आहुः। कुतः क्या कहें, पुनः फिर, गृणतः कीर्तन करने वाला, नाम पवित्र नाम, तस्य उनका, महत्तम महान भक्त, एकांत एकमात्र, परायणस्य जिसका आश्रय लिया जाए, यह वो जो अनंत अनंत है, शक्ति भगवान श्री भगवान, अनंत असंख्य, महत महान, गुणत्वात् ऐसे गुणों के कारण, यम जिनको, अनंतम अनंत नाम से, आहु पुकारा जाता है। अनुवाद। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय सोए निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम कक्षा में सब भक्तों का स्वागत है। और हमारे श्लोकों की संख्या में ये श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान के कीर्तन का, भगवान के नाम के कीर्तन का गुणगान करते हुए, पिछले श्लोक को कंटिन्यू करते हुए, है ना। पिछला श्लोक क्या था हम सब एक बार पढ़ेंगे, जिससे कि हम कुछ वापस हमें कुछ स्मृति हो जाएगी, हमने क्या सुना था, समझा था शुक्रवार को। तो आप सब बोलिए। सूत उवाच अहो वयं जन्ममृतोऽद्य हास्मा वृत्तानुवृत्त्यापि विलोमि जातः कौशल्यमादिं विदुनोति शीघ्रं महात्म्यविधान योगः। ये श्लोक सूत गोस्वामी अपना जन्म सफल हुआ है ये बता रहे हैं कि मेरा जन्म यद्यपि विलोम जाति में हुआ था। विलोम जाति मतलब जिसमें माँ का घर ऊंचा होता है, माँ का कुल, और पिता का कुल नीचा होता है। तो मैंने ऐसे विलोम जाति में जन्म लेने के बावजूद भी मेरा जन्म सफल हो गया। क्यों सफल हुआ? वृद्धानुवृत्तिया, क्योंकि मैंने ज्ञान में वयोवृद्ध सुखदेव गोस्वामी
और शौनक आदि ऋषियों की सेवा करी। एक सेवा करी मैंने सुनने के द्वारा और एक सेवा करी मैंने बोलने के द्वारा, इसलिए मेरा जन्म सफल हो गया। तो कोई पूछ सकता है आप ऐसे कैसे कह सकते हो जन्म सफल हो गया? तो उसके जवाब में शौनक सूत गोस्वामी कह रहे हैं ये सिद्धांत है कि मैंने तो सेवा करी, लेकिन कोई अगर सेवा नहीं भी करे, लेकिन कोई अगर महान लोगों के साथ बातें भी करते हैं, अभिधान योग है ना, कुछ कुछ सामान्य बातें भी कर लेते हैं महान भक्तों के संपर्क में आके, तो उसका भी हल्की जन्म के कारण उसकी जो मनोपीड़ा है, मन की पीड़ा है, वो खत्म हो जाती है। तो मैंने तो सेवा करी है, तो क्यों नहीं खत्म होगी? ठीक है, अब ये जो आगे आज का श्लोक बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि दौष्कुल्यम आदि विदुनोति शीघ्रम। दौष्कुल्यम, दौष्कुल्यम का अर्थ क्या सुना था हमने? हल्के कुल में जन्म लेने के कारण जो हमें मन में पीड़ा होती है, वो भी विदुनोति शीघ्रम, बहुत जल्दी विदुनोति समाप्त हो जाती है, नाश हो जाती है। कैसे हो जाती है? महत्तमानाम अभिधान योग। महत्तमानाम का अर्थ हो गया महान व्यक्ति। महान व्यक्ति कौन हुए? भगवान के महात्मा भक्त। अभिधान का अर्थ क्या सुना था हमने? बातचीत करने से। योग, योग मतलब ऐसा अवसर प्राप्त होता है जब हम महान व्यक्तियों से यानी कि भक्तों से बातचीत करते हैं। यद्यपि वो बातचीत सामान्य बातचीत ही क्यों ना हो, लेकिन खाली बातचीत करने मात्र से, शुद्ध भक्तों के संपर्क करने मात्र से दौष्कुल्यम आदि विदुनोति शीघ्रम। दौष्कुल्यम मतलब हल्का कुल, और जो उससे हमारे मन को कष्ट होते हैं, विदुनोति शीघ्रम। ठीक है, अभी भी अगर किसी को डाउट होगी भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसी बात को आगे समझा रहे हैं ये कि क्यों नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो उसके लिए बता रहे हैं, मतलब ये श्लोक पिछले श्लोक का कंटिन्यूटी है कि मैंने तो आपको क्या बताया। सूत गोस्वामी बोल सकते हैं शौनक आदि ऋषि को कि मैंने तो आपको क्या बताया? दौष्कुल्यम आदि विनुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योग। कि जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, वो खाली संपर्क में आने मात्र से, उनसे बातचीत करने मात्र से उन व्यक्तियों का हल्के घर में जन्म लेने के कारण मनोव्यथा खत्म हो जाती है। तो फिर उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या जो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। समझ रहे? लेकिन जो व्यक्ति के हल्के जन्म के दोष खाली एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से ही खत्म हो जाते हैं, ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? तो फिर तो उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या जो ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में नामों का उच्चारण करते हैं। खाली संपर्क में आने से अगर खत्म हो जाते तो नामों का उच्चारण करने से नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। तो उस चीज को और इलेबोरेट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति नामों का उच्चारण कर रहा है उसकी तो फिर महिमा ही क्या, फिर तो कहाँ रहेंगे हल्के हल्के कुल में जन्म लेने के दोष, फिर कहाँ रह जाएंगे? समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये क्या है, ये दोनों श्लोकों में क्या चीज को, तात्पर्य में क्या चीज को इंपॉर्टेंस दी है? हल्के घर में जन्म लेने वाले का कल्याण कैसे हो सकता है, वो कैसे ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। तो पहला श्लोक ये बताया कि भाई शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। और फिर तो ऐसे व्यक्ति का कहना ही क्या कि अगर वो नाम लेना भी शुरू कर दे तो, है ना, खाली संपर्क में आने से दूर हो जाएगा, तो नाम लेने से नहीं होगा क्या? तो इसलिए ऐसा ये कंटिन्यूटी। समझ रहे हैं बात को? अब ये श्लोक अभी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य। कुतः मतलब तो फिर उसका तो क्या कहा जाए। कुतः का अर्थ क्या हो गया? तो फिर तो उस व्यक्ति का क्या कहा जाए। किस व्यक्ति का? जो व्यक्ति खाली भक्तों के संपर्क में आता है, तो फिर उस व्यक्ति का तो क्या ही कहा जाए। पुनः, पुनः का मतलब फिर से। अगर वो गणतो नाम तस्य, गणतो मतलब नामों का उच्चारण करते हैं। नाम मतलब तस्य, तस्य मतलब कौन हुए? तस्य मतलब भगवान, और गणतो मतलब उच्चारण करना, और नाम मतलब भगवान का नाम। तो फिर तो उन व्यक्तियों का कहा क्या ही कहा जाए जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। समझ रहे हैं बात को?
भगवान के भक्तों के संपर्क में आने मात्र से वो शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो क्या कहा जाए जो नाम ले रहे हैं उन शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने के। शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ गए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई सन्यासी महाराज आए, ठीक है, अब वो अरविंद जी से मिले और अरविंद जी ने उन्हें प्रणाम किया, तो महाराज ने कहा और जी कैसे हैं आप, सब ठीक हैं, सब कल्याण है, तो इतने में ये शुद्ध हो गए, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या किया, नामों का उच्चारण लेना शुरू कर दिया, उनसे शरणागति ले ली कि मुझे आपकी शरण में आना है, तो शरणागति ले ली और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने क्या किया, नामों का उच्चारण लेना शुरू कर दिया। तो और शुद्ध होंगे नहीं होंगे, फिर तो कोई दोष रहने की संभावना ही नहीं है। जब संपर्क आने मात्र से दोष खत्म हो गए तो अब तो नाम ले रहे हैं, फिर कहां से कोई हल्के जन्म का दोष रहेगा बताइए। यद्यपि ये तो हल्के जन्म के नहीं है, ये तो अग्रवाल परिवार है, अच्छा जन्म है, लेकिन पॉइंट मेरा कह रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, समझ रहे हैं बात को। फिर तो सोचना भी गलत है कि हल्के जन्म का है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और हमने सोच लिया ये तो हल्की जाति का है, तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, उसका जाति का दोष खत्म हो जाता है। जैसे ही वो भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नामों को लेने मात्र से उसकी जाति का दोष खत्म, फिनिश, है ना। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा क्या है भगवान में जो नाम लेने मात्र से जाति का दोष खत्म हो जाता है, ऐसी क्या शक्ति है भगवान में। तो इसलिए इस श्लोक में 3 बार भगवान के नाम को क्या कहा है, अनंत अनंत अनंत, 3 बार अनंत नाम है, ठीक है। तो पहली लाइन हमने समझ ली पहली लाइन आप लोगों ने। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, क्या लिखा है, गृणतो नाम तस्य, उन भगवान का नामों का उच्चारण करने वालों का तो कहना ही क्या। अब आगे क्या कह रहे हैं, वो भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं महत्तम एकांत परायण से, महत्तम मतलब महापुरुष, एकांत मतलब ऐसे महापुरुषों ने जिन भगवान की एकांत परायण से, जिन भगवान एकमात्र भगवान की ही शरण ली है। एक अर्थ ये हुआ, क्या अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति का तो कहना ही क्या जो भगवानों के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान, जो महान महान भक्तों के एकमात्र आश्रय, वैसे भगवान, समझ रहे हैं। अब दूसरा अर्थ क्या है इसका, प्रभुपाद क्या अर्थ बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम ले रहा है, पहली लाइन में हमने क्या लिखा सुना कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो दूसरी लाइन में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, महत्तम एकांत परायण से कर दोगे, महत्तम मतलब महान भक्त, एकांत मतलब एकमात्र, और परायण से मतलब शरण। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है किनकी शरण में, ऐसे महान भक्तों की एकमात्र शरण में आके। 2 अर्थ हुए नहीं हुए, समझे 2 अर्थ हुए, दीपिका माता जी आप समझे 2 अर्थ कैसे हुए। एक अर्थ क्या हुआ, महत्तम एकांत परायण से, उस अंडर में, हाँ एक अर्थ ये हो गया। दूसरा जो नाम ले रहा है, जो भगवान के नाम ले रहे हैं, जो भगवान महापुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। 2 अर्थ हुए नहीं हुए, सुरेश जी समझ गए बात को, 2 अर्थ हो गए, महत्तम एकांत परायणस्य। एक तो वो व्यक्ति ऐसे भगवान का नाम ले रहा है जो महापुरुषों के एकमात्र आश्रय, एक तो ये अर्थ हो गया। और एक अर्थ ये हो गया कि वो व्यक्ति उन भगवान का नाम ले रहा है, वो उन महान भक्तों के मार्गदर्शन में, जो उनके एकमात्र आश्रय, किनके आश्रय, भक्तों के, जो शुद्ध महान भक्त, उन जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है वो ऐसे शुद्ध भक्तों के आश्रय में है, मतलब उनके मार्गदर्शन में क्या ले रहा है, नाम ले रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो गिरा हुआ, लेकिन अगर वो कोई शुद्ध भक्त के अंडर में उनसे संबंध, दीक्षा लेके या उनके मार्गदर्शन में उनकी शरणागति लेके अगर भगवान का नाम ले रहा है, तो फिर उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं रह जाता। अब इन दोनों अर्थ, हमने 2 अर्थ लिए, लेकिन दोनों अर्थ का एक ही अर्थ है। दोनों अर्थ का एक अर्थ है कि अगर हम ये सोचे कि वो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले रहा है, तो भगवान का आश्रय कैसे लिया जा सकता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय के द्वारा ही भगवान का आश्रय। तो दोनों मीनिंग्स का एक ही मीनिंग हुआ।
जैसे ये श्लोक ये है 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय। जब इसमें मद आश्रय लिखा कि मेरे आश्रय में, तो प्रभुपाद इसको बताते हैं कि या तो कृष्ण के आश्रय में या कृष्ण के शुद्ध भक्तों के आश्रय में, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो इसमें भी दो अर्थ हो गए, एक तो भगवान के आश्रय में वो नाम ले रहा है और एक भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में नाम ले रहा है, दोनों का अर्थ एक ही हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, वो भगवान कैसे हैं, जो भगवान महा महा महापुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं, या जो व्यक्ति उन महापुरुषों के एकमात्र आश्रय में भगवान के नामों का उच्चारण करते, वो भगवान कैसे, तो कह रहे यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो। वो यो का अर्थ क्या हो गया, वो अनंत शक्ति भगवान, वो भगवान कैसे हैं, अनंत शक्तियों से संपन्न है, अनंत शक्तियों से कैसे हैं, युक्त हैं, है ना। भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, भगवान जब भी रहते हैं उनके साथ हमेशा क्या रहती है, उनकी अनंत शक्तियां रहती हैं, है ना। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, भगवान की विविध प्रकार की शक्तियां जो अपने आप ही कार्य करते रहती है। शक्ति का अर्थ समझ रहे हैं, शक्ति मतलब उनकी पोटेंसी, जैसे हम भी उनकी शक्ति है ना, हम भी शक्ति है, माया भी उनकी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति भी उनकी शक्ति है। तो ऐसी अनेक शक्तियों के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। कितनी शक्तियां ऐसी, अनंत है ना, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं वो भगवान जो अनंत शक्तियों के साथ संपन्न है, और उनका नाम क्या है, अनंत। क्या कह रहे हैं, भगवान अनंतो। अब आगे बता रहे हैं कि अनंत भगवान होने के कारण उनमें एक और गुण क्या है, महत् गुणत्वात्। महत् गुणत्वात् मतलब महत् मतलब महान, और जो पहला वाला अनंत है, अनंत मतलब असंख्य, और गुण मतलब भगवान के पास कितने गुण हैं, असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण। असंख्य ऐसे भगवान कैसे हैं, अनंत शक्तियों से संपन्न है, और असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण क्या हो गए, यम अनंतम आहो, उनको भक्त लोग क्या कहते हैं, अनंत के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, 3 अनंतों का हमने समझा इसमें अर्थ। देखिए, सबसे पहला है अनंत शक्ति। भगवान अनंत शक्तियों से युक्त है, शक्ति संपन्न है। कोई व्यक्ति को धनी व्यक्ति को धनी क्यों बोला जाता है, कि वो धन से संपन्न है। ठीक है, कोई व्यक्ति सुंदर है, उसे क्या बोला जाता है, सौंदर्य से संपन्न है। तो भगवान कैसे संपन्न है, अनंत शक्तियों से संपन्न मतलब समझ रहे हैं, शक्तियां उनके इर्द गिर्द घूम रही है, उनको छोड़ती नहीं है। और कितनी शक्तियां हैं, अनंत। तो ये तो पहले हो गया अनंत शक्ति का अर्थ। दूसरा बता रहे हैं अनंत महत् गुणत्वात्। आखिरी लाइन में क्या लिखा है, महत् गुणत्वात्। जो वो अनंत है ना, पहला वाला अनंत, तीसरी लाइन का आखिरी अनंत, वो उसको आप महत् गुणत्वात् से ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या हो गया शब्द, अनंत महत् गुणत्वात्। अनंत का अर्थ हो गया असंख्य, महत् का मतलब हो गया महान, और गुणत्वात् का अर्थ हो गया गुण। तो भगवान असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण, असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण उन लोगों को यम मतलब उन भगवान को अनंत आहु, भक्त लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, 3 अनंतों का समझ गए। पहला सबसे आखिरी अनंत हो गया, अनंत नाम से पुकारते हैं, यम अनंत आहु। यम मतलब वो भगवान को अनंतम आहु, अनंत के नाम से पुकारते हैं। और दूसरा अनंत हो गया बीच वाला, अनंत महत् गुणत्वात्। ऐसे असंख्य महान गुणों को धारण करने के कारण भगवान को भक्त लोग अनंत नाम से पुकारते हैं। और जो पहला अनंत है, भगवान अनंत शक्तियों से संपन्न है। तो देख रहे हैं क्या अद्भुत, मतलब बोलने का प्रभु सूत गोस्वामी बोलना क्या चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, तो भगवान क्यों नहीं कोई व्यक्ति के हल्के जन्म का नाश कर सकते। उनके लिए कुछ संभव है क्या, उनके लिए असंभव है क्या, नहीं है ना। क्यों नहीं असंभव है, अनंत है वही, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो व्यक्ति
जो भगवान, अरे भगवान अनंत है तो उनके भक्त जो उनका नाम ले रहे हैं, क्या उनमें भगवान के गुण नहीं आ जाएंगे? है ना? तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे, उनमें भी कोई हल्की जाति का दोष का गुण नहीं रहेगा। ये इनका अर्थ है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे अर्थ। बहुत ही अद्भुत भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं सूत गोस्वामी। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। कुतः पुनर्किं पुनर्वक्तव्यं तस्यानन्तस्य नाम गृणतः पुंसो महत्तमानाम् अभिधान योग दौष्कुल्यं विदुनोतीति यद्वा नाम गृणतः पुनः कुतो दौष्कुल्यमिति यद्वा गृणतः पुंसस्तस्य नाम दौष्कुल्यं विदुनोतीति किं वक्तव्यम् इति कैमुत्य न्यायम् एवाह अनन्तः शक्तयो यस्य स्वतोऽप्यनन्तः किं च महत्सु गुणा यस्य स महद्गुण तस्य भावस्तस्माद् यं गुणोत्तोप्यनन्तम् आहुः। सब आप लोग के ऊपर से गया होगा, ठीक है, मेरे भी ऊपर से गया है। तो हम इसे समझते हैं क्या कहना चाहते हैं श्रीधर स्वामी। कह रहे हैं कुतः पुनः, कुतः पहना पुनः मतलब फिर तो कहना ही क्या उस व्यक्ति के लिए, किसके लिए? तस्य, जो भगवान के नामों का गृणतः कीर्तन करता है ना। ये कीर्तन करने वाले की महिमा बताइए कि कीर्तन करने वाले की महिमा क्या है। उस मनुष्य का तो कहना ही क्या। कभी कभी होता ही है कि हम लोग नाम की संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितना ऊंचा काम कर रहे हैं, है ना। हम उसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, जप कर रहे हैं, 16 माला करने चलो करो, लेकिन कितनी बड़ी महिमा है उस व्यक्ति की जो नाम ले रहा है। बड़ी महिमा है नहीं है भाग्यश्री? यमराज क्या बोलते हैं यमदूतों को? भूल चुक के उनके पास मत जाना, जो भगवान का नाम ले भूल चुक के मत जाना। ये नाम लेने वाले की महिमा है, कोई व्यक्ति उनके पास नहीं जाता है ना। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में एक श्लोक है, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन नाम विवशोग्रम तथा सत्यो विमुच्यते यत् विपेति स्वयं। साक्षात महाकाल भी भगवान के नामों से डरता है ना। तो श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि जो भगवान का कीर्तन जो मनुष्य करता है उसका तो कहना ही क्या। आगे कह रहे हैं, महान पुरुषों के साथ वार्तालाप करने से पुरुष का कुलीन नहीं होने का दुख दूर हो जाता है। क्या कह रहे हैं? महान पुरुषों के साथ, ये पिछले श्लोक का बता रहे हैं। पिछले श्लोक में था ना महत्तमानाम अभिधान योग, तो कह रहे हैं महान पुरुषों के साथ वार्ता प्रसंग करने से व्यक्ति के कुलीन नहीं होने का दुख दूर हो जाता है। कुलीन नहीं समझ रहे? कुलीन मतलब किसे कहते हैं? एक होता है मलिन, एक होता है कुलीन। कुलीन मतलब अच्छे परिवार में जन्म लिया, मलिन मतलब हल्के परिवार। तो मलिन जो व्यक्ति हल्के परिवार में जन्म लेता है उसके मन में दुख होता है, भाई मैंने ऐसे घर में जन्म लिया, है ना। कभी कभी हमारे भक्त भी ऐसा बोलते हैं कि मैं आज हल्का व्यक्ति हूं इसलिए आप मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं छोटा भक्त हूँ, आप बड़े भक्तों की सुनते हैं। तो मन में बातें आती नहीं आती है ना, कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरी सुनी नहीं जाती है, ये बात आती नहीं आती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के साथ खाली वार्ता प्रसंग करते हैं उसमें उनके कुलीन नहीं होने का दुख दूर हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए श्री हरि का नाम लेने वाला व्यक्ति नीच कुल का कैसे हो सकता है। आगे कह रहे हैं, श्री हरि के नाम का कीर्तन करने वाले व्यक्ति का जो नीच कुलपना है वो भगवान के नाम दूर कर देते हैं। अब कैसे दूर करते हैं? भगवान के नाम लेने से उसका जो नीच कुल वाला शरीर का जो दोष है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। आगे कह रहे हैं, जिनकी अनंत शक्तियां हैं उनका स्वरूप भी अनंत है। तो महान भक्तों में उनके महान गुण संक्रामित हो जाते हैं, इसलिए महान भक्त उन्हें अनंत कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने। ये कहा कि जब ऐसे भगवान अनंत का कोई गुणगान करता है तो जो भगवान अनंत के गुण हैं उन भक्तों में संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित मतलब समझ रहे हैं? चेपी हो जाते हैं। तो जब भगवान अनंत में कोई दोष नहीं है, अगर कोई हल्के घर का परिवार का व्यक्ति भगवान के नाम ले रहा है तो उसके दोष खत्म होंगे या रहेंगे? खत्म रहेंगे ही नहीं, संक्रमित हो गया। वो भगवान के गुणों से क्या हो गया?
संक्रमित हो गया तो उसके नीच कुल के जो भी दोष थे वो अपने आप ही चले गए। कितनी अद्भुत बात बताइए। ये देखिए भागवतम में पढ़ेंगे तो क्या है भागवतम में, भगवान के नाम के, भगवान के भक्तों की महिमा है, भगवान की लीला, भगवान की कथा, कितना हमारा एप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, हमारी कितनी, हमारे भगवान के नाम के विषय में हमारी इंपॉर्टेंस हमारे हृदय में कितनी बढ़ जाएगी कि इतना अद्भुत नाम है भगवान का कि व्यक्ति के मन की गंदगी को दूर कर देता है। ऐसा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये व्यक्ति के मन की गंदगी को दूर कर देता है, ऐसा नाम है। ये तो दूर की बात है, जो नाम लेता है वो व्यक्ति भी पूज्य बन जाता है, उसको देख के दूसरा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ऐसा मत समझना हम कोई सामान्य काम कर रहे हैं। अगर हम ढंग से भक्ति कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छी तरह जप कर रहे हैं, तो हमें देख के सामने वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो जाएगा। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कहीं लिखा हुआ है? ये भागवत में लिखा हुआ है और हम पढ़ चुके हैं वो श्लोक। इति मंत्र अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। जो भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई भौतिक रूप नहीं है, जो मंत्र ही मूर्ति है। याद आ रहा है श्लोक? इति मंत्र अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जिनका रूप क्या है? ये मंत्र ही भगवान का रूप है। हरे कृष्णा ये भगवान का रूप है ये। और जो भगवान की इस प्रकार से यजन करता है मंत्र के द्वारा, सम्यक दर्शन, उसको भी कोई दर्शन करेगा तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। अब बताइए नाम का एप्रिसिएशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ना? पूरी भागवतम का जो सिद्धांत ये है कि हम लोग समझें कि जो हम कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, हम उसे हल्के में ना लें। चाहे भक्तों की बात हो, चाहे भगवान के नाम की बात हो, चाहे भगवान के रूप की बात हो, चाहे भगवान की कथा की बात हो, कोई भी चीज को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को अपने आप से कैसे रिलेशंस रखने चाहिए। अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, उनका रिलेशन का एक विशेष महिमा है भक्तों के संबंध की। अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, वो भगवान के नाम के बोलने वाले हैं। अब उनमें सामान्यता का गुण खत्म हो गया है। चाहे वो हो सकता है एक दिन पहले सामान्य होगा, लेकिन अब वो नाम ले रहा है तो उसको आदर दिया जाना चाहिए। उपदेशामृत, जो व्यक्ति ने अभी कोई प्रगति नहीं करी, खाली नाम लेना शुरू किया, तो भी सामने वाले व्यक्ति को उसको मन में आदर देना चाहिए, भगवान का नाम ले रहा है ना? ये उपदेशामृत में है। अभी तो वो बिल्कुल अपराध ही कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, वो बिल्कुल अपराध कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन एटलीस्ट वो नाम ले रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको मन में आदर देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है उस व्यक्ति की जो नाम लेता है। तो बहुत ही गहरे सिद्धांत है भागवत में, अद्भुत सिद्धांत है। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अब हम सारार्थ दर्शनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है आज का आपको श्लोक? है कुछ समझ में आ रहा है? कुछ प्रकाश मिल रहा है हमें किस प्रकार से बताई जा रही है ये सब बातें? श्रीधर स्वामी क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कुतः पुनः उस व्यक्ति के लिए तो क्या ही कहा जाए जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। क्या होता है इससे? तो इससे जो नाम लेने वाला है उसके हल्के जन्म का दोष खत्म हो जाता है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है ना, वो खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। आगे कह रहे हैं, लेकिन कैसे दोष नाश हो सकता है? क्या कह रहे हैं? हल्के जन्म का दोष कैसे नाश हो सकता है? तो बता रहे हैं हल्का जन्म होता क्यों है। पहले तो ये समझो कि हल्का जन्म होता क्या। तो कह रहे हैं कि हल्का जन्म होता है प्रारब्ध कर्मों के कारण। ठीक है? प्रारब्ध मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मेरे शरीर में पूरा कोढ़ है। क्या है? कोढ़ है। ये शरीर में कुछ मेरे, जिसे कहते हैं ना, कुछ कमियां हैं। ठीक है? तो ये क्या है? ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब समझ रहे हैं? प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है कि जो हमने कुछ पूर्व कर्म ऐसे किए हैं जिसका फल अभी हम साक्षात देख रहे हैं, ठीक सामने देख रहे हैं। प्रारब्ध मतलब वो फलित हो चुका है।
प्रारब्ध का अर्थ क्या हो गया? जैसे मान लीजिए जब हम कोई गलत काम करते हैं तो कुछ तो ऐसे फल होते हैं जिनका अभी फल मिलना बाकी है। वो क्या है? वो अभी बीज के रूप में हृदय में। जैसे हमने कोई वृक्ष का बीज डाला तो तुरंत तो वृक्ष नहीं बनता है ना, टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत पाप का बीज हमारे हृदय में हम बो देते हैं। अब होता यह है कि कभी वो बीज एक जन्म में उग जाए, कभी 5 जन्म के बाद उगे, कभी 10 जन्म के बाद उगे, लेकिन वो बीज तो पक्का हो गया, वो तो जन्म लेगा ही लेगा। अब प्रारब्ध का अर्थ क्या हो गया कि वो बीज पूरी तरह से उग गया, फलित हो गया। तो बीज फलित होता है तो क्या दिखता है कि हल्के घर में जन्म लिया है ना, कोई ऐसे घर में, या फिर कोई कोढ़ का है, किसी के शरीर में कुछ तकलीफ है, कुछ अंगों में प्रॉब्लम है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? ये प्रारब्ध व्यक्ति इसका प्रारब्ध भोग रहा है, मतलब इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम, प्रारब्ध दिख रहा है हमें। कोई कोई घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, कोई कोई कोर्ट कचहरी के केस चले आ रहे हैं, कोई ये समस्या है, तो प्रारब्ध दिख रहा है ना। प्रारब्ध मतलब जो सामने दिख रहा है। अब विश्वनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं कि वो प्रारब्ध तो हमें दिख रहा है और आप कह रहे हो कि उसके हल्के जन्म का दोष खत्म हो गया, तो प्रारब्ध खत्म हो गया क्या? हल्के जन्म, हल्का शरीर में जन्म मिलता है, किसके कारण मिलता है? प्रारब्ध के कारण। और प्रारब्ध कैसे खत्म होता है? भोगने से खत्म होता है। प्रारब्ध कैसे खत्म हो रहा है? कह रहे हैं कि प्रारब्ध तो तभी खत्म होगा जब तक हम भोगेंगे नहीं। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि मेरे बीमारी है, मेरे मलेरिया है, तो भाई मुझे 4 दिन तो भोगना ही पड़ेगा, तो ही तो मलेरिया खत्म होगा। तो प्रारब्ध कैसे, कोई व्यक्ति ने हल्के घर में जन्म लिया है, उसके कोई कोढ़ है, कोई बीमारी है, तो पूरे जीवन भोगेगा, तो उसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि वो व्यक्ति का नाम लेने से प्रारब्ध खत्म हो गया? पॉइंट समझ रहे हैं? नाम लेने से उसके हल्के जन्म का दोष खत्म हो गया ना। हम इतनी देर सुन रहे हैं ना, हल्के जन्म का दोष क्यों होता है? प्रारब्ध से। तो प्रारब्ध तो है, हम तो देख रहे हो नाम ले रहा है, लेकिन फिर भी वो कोढ़ है उसको, फिर भी बीमारी, वो तो कहां सुधरा भाई? समझ रहे हैं? किसी के कोई बोलता है ना, भाई साहब मैं तो इतने दुख में हूं, मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं लेकिन मेरे प्रारब्ध तो नाश हो ही नहीं रहे हैं। कुछ सुना है इस तरह की बातें कि मेरे जीवन में तो इतने दुख आ रहे हैं, इतनी समस्या आ रही है, तो नाश हो ही नहीं रही है, मैं इतनी भयंकर बीमारी से पीड़ित हूं, मेरा प्रारब्ध है। तो आप तो कहते हो प्रारब्ध नाश हो जाता है नाम लेने से, ऐसे कैसे है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से वो प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। अब आप बोलो हमें तो दिख नहीं रहा है, हमें दिख रहा है क्या? नहीं। तो उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, तो कोई ना कोई उनकी शक्तियां निसंदेह प्रारब्ध कर्म को नाश कर देगी। ठीक है? अब समझिए इसको कैसे समझा जाए। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत समस्याएं हैं और मैं अपना प्रारब्ध भोग रहा हूं। अब मैंने नामों का उच्चारण लेना शुरू कर दिया, एक गुरु के मार्गदर्शन में मैंने दीक्षा ले ली। ठीक है? अब मेरा प्रारब्ध नाश हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो ये तो तकलीफ तो दूर हुई नहीं। तो इसके जवाब में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहना चाहते हैं कि प्रारब्ध तो भगवान के नाम लेने वाले के नाश हो जाता है, लेकिन भगवान वो कर्म नाश नहीं करते जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो, चाहे वो दुख के रूप में आए चाहे सुख के रूप में आए। समझ रहे बात को? अगर हमारी भक्ति में कोई हमारे कर्मों से प्रगति हो रही हो तो वो कर्मों का नाश भगवान नहीं करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आ रहे हैं जिसे हम प्रारब्ध समझ रहे हैं, प्रारब्ध है नहीं, भक्तों के जीवन में जो भक्त शुद्धता से भक्ति कर रहा है उसके जीवन में प्रारब्ध रहते नहीं है, तो फिर क्यों दुख आ रहे हैं? वो दुख भगवान दे रहे हैं जिससे कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो। या अगर कोई सुख आ रहा है तो वो सुख भी भगवान दे रहे हैं जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि हो, बाकी उसका प्रारब्ध तो नाश हो गया। समझ रहे बात को? मान लीजिए कि अगर मेरे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है और मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और मान लीजिए कि मेरा कष्ट दूर हो गया, तो चांसेस है कि मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूं। इसलिए भगवान पर्टिकुलरली हर एक केस को देखते हैं कि अगर मैंने इसको पूरी तरह से सही कर दिया
तो जो ये भक्ति में लगा है क्या पता छोड़ नहीं दे, तो उसको जानबूझ के वो कष्ट में रखते हैं, भगवान की भक्ति तो करता रहे कम से कम, तो वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की कृपा है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। इसलिए भक्तों को पूरी तरह से सिक्योर रहना चाहिए कि अगर हम एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हैं, अगर हम गंभीरता से दुख भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे प्रारब्ध खत्म हो गए हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, महद गुणत्वाद का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि वो अपने गुण अपने भक्तों को दे देते हैं, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। समझ रहे हैं? वो अपने गुण अपने भक्तों को दे देते हैं। कितने गुण है उनके पास? अनंत गुणत्वाद। और उनके भक्त कितने हैं? अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कितने भक्त हैं? तो क्या उनके गुण है कि वो हर एक अनंत भक्तों को हर एक अपने अपने गुण दे रहे हैं। कितने गुण हैं उनमें? एक बात बताइए कि यशोदा माँ ने भगवान को मुख को देखा, भगवान के मुंह को देखा, जब भगवान ने मुंह खोला था तो यशोदा माँ ने क्या देखा? अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के मुंह में। तो ये गुण यशोदा माँ को किसने देखा, जिसके कारण वो देख पाई? भगवान ने दिया। भगवान ने उनको गुण दिया तो ही तो उन्होंने विश्व रूप देखा। अरे भगवान के मुंह में उनके अनंत ब्रह्मांड देखे। अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, तो अर्जुन को ये भगवान का विश्व रूप देखने का गुण किसने दिया? भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी भगवान की उपासना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण बोल के भगवान के साक्षात्कार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये भगवान का रियलाइजेशन ब्रह्मा जी को किसने दिया? भगवान ने दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि वो अपने गुण भगवान को दे देते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है अनंत महद गुणत्वाद, और इसलिए भक्त उन्हें कहते हैं अनंत। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि भक्तों के अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं, इसलिए भक्तों में प्रारब्ध कर्म हो ही नहीं सकता। अच्छा, भगवान पे लागू होता है प्रारब्ध कर्म? नहीं होता है। अगर भगवान पे लागू नहीं होता है प्रारब्ध कर्म, तो उनके भक्तों पे लागू रहेगा, तो फिर वो अनंत कैसे कहलाए जाएंगे? तो फिर तो अगर मान लीजिए कि उनके भक्तों में प्रारब्ध होता है और भगवान में नहीं होता है, तो फिर तो उनमें अनंत शक्ति हुई नहीं है। इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए 3 बार अनंत 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 कहा गया है कि अगर भक्तों में भगवान के गुण भक्तों में नहीं है, तो फिर वो भगवान कैसे? हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, हाँ, यस्यास्ति भक्तिर, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है। अब उसके कोई छोटा मोटा दुख आता है, तो हम भाई उसको कुछ ना कुछ पैसे की सहायता करके, कुछ वस्त्रों की सहायता करके, अन्न की सहायता करके उसका दुख दूर कर देते हैं। तो पता चलता है ना कि भाई ऐसे सेठ क्या नौकरी कर, तो इसके दुख दूर हो गए। एक तो सामान्य बात बता रहा हूं। तो क्या कोई भगवान अनंत की नौकरी करेगा तो क्या उसमें अनंतता के गुण नहीं आएंगे? उसका क्या दुख रहेगा? उसका प्रारब्ध रहेगा? अरे जब भगवान के लिए कोई प्रारब्ध नहीं, तो उसके भक्तों के लिए कैसे प्रारब्ध रहेगा भाई? अगर भक्तों के लिए प्रारब्ध रहा, तो फिर वो भगवान कैसे, वो कैसे अनंत हुए? है ना, उनके गुण तो आए नहीं भगवान में। यहां तक कि ऐसे गुण है भगवान के कि भक्तों में गुण आते हैं, और भक्तों के गुणों में भगवान के गुणों से संक्रमित होकर वो भक्तों के मार्गदर्शन में जो आते हैं, उनके प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, तो भक्त का तो प्रारब्ध नाश हुआ ही हुआ। अब वो भक्त जब शुद्ध बन जाता है, तो उसके संपर्क में जो आता है उसका प्रारब्ध नाश हो जाता है। हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, हमारा पूर्व कर्म सब नाश हो जाता है ना। दीक्षा दीक्षा मतलब उसके पूर्व जन्मों के सब पापों का नाश हो गया, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? दक्षिण भारत में जाते थे, क्या करते थे, है ना, कीर्तन करते करते जाते थे। कोई भी व्यक्ति अलग अलग गांव से उनको देखता था कीर्तन करते करते, तो वो व्यक्ति से चैतन्य महाप्रभु गले मिलते थे और उन्हें हरे कृष्णा बोलना बोलते थे। तो वो व्यक्ति के प्रारब्ध नाश हो गए, वो इतना शुद्ध हो गया कि वो जब उसके गांव में वापस जाता, तो उसको जो उससे सुनता वो भी शुद्ध हो जाता। तो इसे बोलते हैं संक्रमण का ये रोग। ये संक्रमण का रोग भगवान के द्वारा लगता है, क्योंकि भगवान कौन है? अनंत है। हमारे में कोई गुण नहीं है, लेकिन चूंकि हम भगवान के संपर्क में आ गए, तो अपने आप ही हम गुणवान हो गए।
है ना। अच्छा बताओ भाग्यश्री, बल्ब में ज्यादा रोशनी होती है सूर्य में? सूर्य में। तो बल्ब में जब इतनी रोशनी है तो क्या सूर्य में नहीं होगी? तो भक्तों के इतने अच्छे गुण होते हैं तो क्या भगवान में नहीं होंगे? तो ये बात बहुत समझने जैसी है। हमारे में कोई गुण नहीं है, लेकिन हम अगर किसी के संपर्क में आए तो हमारे में गुण आएंगे नहीं आएंगे? हमें उड़ना आता है क्या? करुणापूर्ण माता जी, आपको उड़ना आता है क्या? नहीं आता ना। अब अगर आप चेन्नई जाओगे और एरोप्लेन में बैठ के जाओगे तो आप उड़ोगे नहीं उड़ोगे? क्यों आप उड़ने लग गए? क्योंकि आप एरोप्लेन के संपर्क में आ गए तो आप उड़ना लग गए। आप उड़ते ही और क्या करते हो? हवा में उड़ ही रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार से भगवान वाले गुण हमारे में नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान के कनेक्शन में आए तो वो गुण हमारे में संक्रमित हो जाते हैं, है ना। अब जैसे हमारी एक दो गायों को लंपी वायरस हो गया है तो उसको हम अलग रखते हैं, है ना। अभी आप लोग आए थे गौशम में, एक दो गायों को लंपी वायरस था, उनको अलग रखते हैं क्योंकि उसके लंपी किसी और को नहीं लग जाए, है ना। तो ये बात बता रहे हैं। हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। तो अब तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी आपको श्लोक का अंडरस्टैंडिंग लग गया होगा। पॉइंट ये बोलना चाहते हैं सूत गोस्वामी, भगवान के भक्तों की महिमा गा रहे थे पिछले श्लोक में, भगवान के भक्तों के संग की, उनकी कृपा की, उनकी सेवा की महिमा गा रहे थे। और इस श्लोक में भगवान की महिमा गा रहे हैं कि उनके भक्त जो ऐसी स्थिति में आ गए तो फिर भगवान का तो कहना ही क्या, जो भगवान के नाम ले रहे, क्या वो शुद्ध नहीं होंगे? कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में, है ना। अब हम देखते हैं, कभी कभार हम देखते हैं ये तो व्यक्ति इतने टाइम से नाम ले रहा है, इसमें तो अभी तक आदतें जा नहीं रही है, ये ऐसा का ऐसा है। तो जाएगी, टाइम लगेगा। ये पंखे को बटन बंद करेंगे कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बाद घूमेगा, घूमना बंद करेगा ना, कुछ समय तक रहेगा फिर बंद हो जाएगा, लेकिन वो बंद तो होगा, निश्चित होगा। तो कोई व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो चले जाएंगे। उसका क्या, वो क्या क्वालिटी वो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे तो उससे और हम ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे। तात्पर्य, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इसी कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। ये विश्वनाथ चक्री ठाकुर की बात बताई नहीं मेरे प्रभुपाद ने। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? द्विजबंधु या अल्पज्ञ। द्विजबंधु मतलब कौन हुए? जिन्होंने ऊंची जाति में जन्म लिया है लेकिन उनके गुण वैसे नहीं है, या तो ब्राह्मण घर में जन्म लेता है लेकिन ब्राह्मण वाले गुण उसमें नहीं है। वो लोग क्या आक्षेप लगाते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि जो हल्की जाति में जन्म लेते हैं उनको ब्राह्मण उस जन्म में नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद के टाइम पे बहुत भयंकर विरोध हुआ था प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने क्या किया था, उनके जितने भी फॉरेन के शिष्य थे उनको ब्राह्मण दीक्षा दे देते थे, उनको संन्यास दीक्षा दे देते थे। तो भारत में जो ये उच्च जन्म में जन्म लिए ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। अरे भाई, तुम ऐसे कैसे हल्के व्यक्ति को, म्लेच्छ जीवन को तुम ब्राह्मण बना रहे हो? पहले इनको ये जीवन पूरा करने दो। इनका ये जो जन्म हुआ है फॉरेन घरों में, पाश्चात्य घरों में, पहले ये इनका ये पापपूर्ण प्रारब्ध जन्म है, ये पहले पूरा खत्म हो दो, उसके बाद अगले जन्म में ब्राह्मण बनेंगे तो कहीं जाके ये भगवान की भक्ति में लगेंगे। ये उनका आक्षेप है। आपको तुरंत आप उसको ब्राह्मण नहीं बना सकते। लेकिन प्रभुपाद ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि नहीं, अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता तो तुरंत ही उसका दोष खत्म हो जाता है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, क्या है कि उनकी दलील ये है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसको पूरा करने के लिए उन्हें वो जन्म पूरा करना पड़ेगा, है ना। जैसे राधा रमन के कुछ पुजारियों ने भगवान प्रभुपाद के शिष्यों को कहा कि तुम इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो, अब आगे जाके अगले जन्म में तुम्हें पूजा करने का अवसर। तो उनके मन में क्या था कि इस जीवन में इनके पाप अभी तक खत्म नहीं है, इन्हें अगले जीवन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, तो तुम्हारा, उनको बोलो कि अगले जन्म में वो प्रचारक बनेंगे। प्रभुपाद ऐसा बोले। हाँ, ये चीजें शास्त्रों के द्वारा प्रूव करी जा रही है कि उस व्यक्ति में कोई दोष नहीं रहता है। बहुत सारे भागवतम में ऐसे श्लोक हैं। अहो बतो स्व पचो गरियान, जो हमने लिया था कि नाम लेने से वो ब्राह्मण से ऊंचा बन जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा हो, नाम नहीं ले रहा है,
तो ऐसे काफी उदाहरण हैं भागवत के श्लोकों में। आगे कह रहे हैं, किंतु इस मिथ्या तर्क करने वालों का उत्तर देने हेतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वो तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। हम खुश हो गए? खुश हो गए हम लोग? हम लोग सब कौन सी जाति में? कलौ शूद्र संभवा। चलो खुश हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उससे दुखी हो जाओ। अब जो स्टेटमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं ना उससे दुखी हो जाओ। अब क्या बोल रहे हैं आप समझे? अब तो हमारे हाथ के बाल सब खड़े हो जाएंगे। देखिए क्या बोलते हैं, श्री भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता है। अब इन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया कि किसके प्रारब्ध नाश होते हैं? जो अपराध रहित नाम लेता है। देखा आपने एक एक चीज कैसे हमारे आचार्य क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले हमें खुश कर दिया, अरे प्रारब्ध नाश होगा, अरे भाई ये करो तो होंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो भगवान का नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता है। अब आगे बता रहे हैं अपराध कितने होते हैं। तो कह रहे हैं श्री भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव क्या लिखा है, अतएव इसलिए ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि आप जब तक अपराध तक जप करते रहोगे अपराध में, तब तक ये क्वालिटी नहीं आएगी। ये कब आएगी? जब हम अपराध रहित नाम लेंगे तभी ये चीज आ पाएगी। तो इसका मतलब हम नाम नहीं लें, अपराध कर रहे हैं तो उसका मतलब नाम नहीं लें। दीपिका माता जी अभी हम अपराध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अपराध रहित नाम लेना चाहिए, जिसमें अपराध नहीं हो। तो हमें नाम लेना बंद कर देना चाहिए ना, करते रहना चाहिए ना, अपराध करते रहें। लेते लेते अपराध रहित नाम लेने की स्टेज भी तभी आएगी जब हम नाम लेते रहें। इसलिए नामों का उच्चारण सदैव रहना चाहिए। 16 माला तक हमें कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं समझना चाहिए। देखिए आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में गुरु महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये नाम आप लिख लीजिए। उन्होंने कहा कि भक्ति में 2 सेवाएं होती है। एक तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो हम करते हैं, प्रचार सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, कोई ना कोई हम लोग हमारी सेवाएं सब करते हैं। एक तो ये सेवाएं, इसे कहा जाता है उपचारक। क्या कहा जाता है? उपचारक। मतलब ये सेवाएं हमारे जीवन में हमें बहुत मदद करती है भक्ति में। इन्हें क्या कहा गया है? उपकारक। उपकारक, उपचारक नहीं, उपकारक। उपकारक मतलब ये हमें बहुत उपकार करती है, ये सेवाएं करने से हमें बड़ा कल्याण होता है। ये सब सेवाओं को एक बताया कि ये कैसी है? उपकारक। लेकिन भगवान के नाम की सेवा क्या है? उद्धारक। क्या है? वो हमें उद्धार करेगी, है ना। 2 चीजें बताइए। हम चाहे मान लीजिए झाड़ू मार रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, और सब अलग अलग तरह की सेवाएं कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी है? ये उपकारक है, ये हमें हेल्प करेगी भक्ति में। तो इसका मतलब ये नहीं ये हमें बंद करना है। लेकिन नाम लेने वाली सेवा क्या है? उद्धारक। वो हमें तार देगी, वो हमारा उद्धार करेगी। इसलिए नामों का उच्चारण सदैव चलता रहना चाहिए, है ना। पर्टिकुलरली वो व्यक्ति जिनके जीवन की आयु कम रह गई है उनको समझना चाहिए कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें नामों का जप बढ़ाना चाहिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली नाम उद्धारक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नामों को जब 16 माला नहीं, हमें पूरे टाइम जप करना चाहिए। तो कम से कम पूरे टाइम करके मिला के तो 16 माला, तो उसमें से कम नाम अपराध रहित हो जाएगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ भक्त तो बोलते हैं हमारी असली माला तो 16 माला खत्म होने के बाद शुरू होती है ना। बिना टेंशन के बड़ी हृदय से करते हैं, अब तो माला पूरी हो गई, अब हम लोग अच्छी तरह जप करेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नामों की महिमा बताइए इसमें। ऐसा अपराध रहित जप
ये संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है। अब देखिए, अपराध रहित जप किसे बोलते हैं, है ना? अपराध रहित जप का अर्थ होता है जिसने नाम की प्रकृति को समझ लिया। और नाम की प्रकृति क्या है वो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं। सभी चीजें आपस में कनेक्टेड है, आप ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं और इस प्रकार श्री भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से श्री भगवान का नाम तथा स्वयं श्री भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान के तुल्य शक्तिमान है। ये है भगवान के नाम की दिव्य प्रकृति। जब तक हम नाम में और भगवान में अंतर समझेंगे तब तक हमारा अपराध खत्म नहीं होगा। नाम और भगवान एक ही है। जब हम इस चीज को ढंग से समझ ले तो हम दिव्य प्रकृति को समझ गए। कभी भी ये मन में डाउट नहीं होना चाहिए हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चलो नाम हमें ऐसी भागा दौड़ी में। नहीं, नाम और भगवान एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्वं नाम नामिनो, नाम और नामी एक ही। ये चीज कोई समझ जाए ना तो वो शुद्ध नाम की अवस्था में या कि अपराध रहित अवस्था में आ गया। इसलिए बता रहे हैं कि ये समझने का तरीका है कि ये भगवान और भगवान का नाम एक ही है। आगे कह रहे हैं श्री भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उनकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, क्योंकि वे तथा उनके नाम एक हैं। अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। श्री भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा समस्त अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। तो देखिए, इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती जाती है। मतलब भक्त बढ़ रहे हैं तो भगवान की शक्तियां और बढ़ रही है ना? भगवान की शक्ति, अनंत शक्ति का अर्थ है कि भगवान की शक्तियों में कमी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। एक परम सत्य का अर्थ ये हो गया कि भगवान में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। भगवान कभी सेम नहीं रहते हैं, है ना? उनकी कीर्ति में, उनकी शक्तियों में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। भक्तों की बढ़ोतरी होगी तो भगवान की कीर्ति में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी? होगी ना? तो कह रहे हैं कि भगवान की शक्तियां उनके भक्तों के विस्तार से बढ़ती रहती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा समस्त अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। यही बात कह रहे हैं कि अगर भगवान की अनंत शक्तियां हैं तो उनके भक्तों में भी उनकी शक्तियां संपन्न हो जाएगी, उनके भक्तों में भी वो शक्तियां आ जाएंगी। क्योंकि श्री भगवान का भक्त श्री भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। तो वो ही चीज को बार बार समझाया जा रहा है ये 2 श्लोकों में। अद्भुत श्लोक है ये। अगर हम ढंग से समझे हैं और हम समझ सकते हैं तो हमारा नाम के प्रति श्रद्धा, नाम के प्रति हमारा समर्पण, नाम के प्रति हमारी सीरियसनेस, हमारी गंभीरता और बढ़ेगी कि इतनी बड़ी काम कर सकता है। नहीं तो इजी नहीं है, वो दोष रहता है शरीर में, वो दोष बना रहता है, जाता नहीं है ना? हल्के जन्म का दोष, परिवार का दोष जाएगा नहीं। जब तक हम ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो दोष नहीं जाएगा। इसलिए कितना जरूरी ये चीज समझें कि हम खाली अगर अपराध रहित नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये प्रयास करें कि हम लोग बिना झपकी के बिल्कुल अच्छी कंसंट्रेशन में, एटलीस्ट हमने जो गुरु से वचन दिया है 16 माला का, कम से कम इतना तो हम अच्छी क्वालिटी में करें। और उसके अलावा भी हमें नाम लेते रहना है, कम नहीं करना है, बंद नहीं करना है। पूरा टाइम प्रयास करना है कि जब भी समय मिले हम नामों का उच्चारण करते रहें। हरे कृष्णा। नाम का महत्व समझ ले, नाम ले भी रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद भी नाम छोड़ दे रहे हैं तो क्या नाम छोड़ दे रहे हैं उसका मतलब कि वो व्यक्ति अपराध कर रहा है।
वो व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है जिसने भक्ति में आने के बाद भी भक्ति छोड़ दी, नाम छोड़ दिया है, उसके अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए ये होता है ऐसा। पिताजी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एक से माइक देता हूँ, माइक देता हूँ। नहीं कह रहा हूँ, हमें हमेशा नाम लेते रहना, नाम अपराध से मुक्त होने के लिए नामों का उच्चारण सदैव चलते रहना चाहिए, तो ही हमारी नामों की क्वालिटी आएगी। नहीं नहीं, वो कवरिंग नहीं मानी